बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 मैथ MBF यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करने लगे हैं। तो इसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2x स्क्र y की 3 माइनस 6x स्क्र y स्क्र प्लस 2x y का क्यूब। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों में कॉमन क्या है। टेकिंग कॉमन 2x स्क्र और फिर जो वैल्यू ये देखें, कॉमन वो वैल्यू होती है जो सब में मौजूद हो और जो है जिस तरह ये देखें 2 है, ये 2 3 द 6 है, इसमें भी है इसमें भी है, और इनमें x है, इसमें x स्क्र है इसमें भी x स्क्र है। तो सबसे यानी वो वैल्यू जो सब में मौजूद हो, तो x भी इसमें भी है इसमें भी है और y स्क्र है 2xy स्क्र। उसके बाद बेटा हमने इस 2xy स्क्र को इन तीनों वैल्यू पे डिवाइड करना है। 2 कैंसिल, x स्क्र एक x रह जाएगा और y रह जाएगा, xy माइनस 2 3 द 6 x आ जाएगा प्लस 2xy स्क्र एक y रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। इन दोनों में से अब बेटा चार वैल्यूज़ हैं, हम इन दो में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा n माइनस 1, माइनस 3y कॉमन जब लेंगे माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन n माइनस 1 है 3x माइनस 3y, तो 3 कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 18 सब के अंदर कॉमन है, 18 6 108 है, 18 9 162 है, और देखें इसमें x की 4 है इसमें x नहीं है, इसमें y 4 है इसमें y नहीं है। तो इस वजह से सब वैल्यू में x स्क्र y स्क्र नहीं है तीनों के अंदर, तो इस वजह से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 18 के। 18 कॉमन लेंगे, 18 को सब पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे x की 4 आ जाएगा, यहाँ 18 6 108 आ जाएगा, 18 9 162। तो अब बेटा हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का स्क्र, यानी x की 2 का स्क्र 3y की 2 का स्क्र 2a इंटू बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्र, यानी x का स्क्र प्लस 3y की 2 होल का स्क्र। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उसकी फैक्टराइजेशन थी। क्वेश्चन नंबर 4 में k प्लस 2 का स्क्र माइनस 8 k प्लस 2 प्लस 16, इसमें बेटा ये ए स्क्र है, ये 16 जो है ये b का 4 का स्क्र है, माइनस 2 a हमारे पास k प्लस 2 है a इंटू बी, यानी k प्लस 2 a है, ये 4b है 2ab। तो a ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्र, ये होता है a माइनस बी होल का स्क्र। तो k प्लस 2 माइनस 4 ये k माइनस 2 होल स्क्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x का स्क्र प्लस 4 माइनस 169y स्क्र माइनस 12x। अच्छा बेटा इसके अंदर हमारे पास हमने ये देखना है, ये जो वैल्यूज़ है ना कोई कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और एक वैल्यू ये देखें ये 9x स्क्वायर है, ये 4 और ये x, इसका एक फार्मूला बन जाएगा माइनस 169, इसको हम अलग कर देंगे, यानी 9 इसको रीअरेंज करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है माइनस 2a 3x इंटू बी, तो ये माइनस 13y का स्क्वायर है। अब यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह है a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 13y का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 13y a माइनस बी प्लस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास बेटा फार्मूला क्या है, यानी 3x माइनस 2a प्लस बी a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 y प्लस 3। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, दो एक ये है दूसरी है, इन दोनों में x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास y प्लस 1 रह जाएगा माइनस
इससे मल्टीप्लाई होगा, -y-3, y कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 - 2 आ जाएगा। -2 इंटू एक्स स्क्र -1 या -2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स -1। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स स्क्र -6ax प्लस 9a स्क्र -16b स्क्र। यहाँ तक बेटा हमारे पास ये एक फार्मूला है, ए का स्क्र प्लस 3a का स्क्र यानी एक्स का स्क्र -3 3a का स्क्र -2a क्या है, एक्स है, b 3a है, -16b स्क्र -4b का स्क्र है। अब बेटा यहाँ था ए स्क्र -2ab प्लस b स्क्र, ये होता है a माइनस बी होल का स्क्र -4b का स्क्र। अब हमारे पास फिर फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी हमारे पास a है x -3a, a प्लस b a माइनस b। फार्मूला खोल देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 1 - एक्स स्क्र -2xy -y स्क्र। इसमें बेटा देखिए हमने सिर्फ ये माइनस कामन लेना है, ये इसका कोई फार्मूला नहीं बनता। हम माइनस कामन लेने से एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र। अब ये देखें ए का स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ये क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्र है। तो 1 का स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्र, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो एक दफ़ा हम प्लस कर देंगे, एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स प्लस वाई -2c एक्स प्लस 2c प्लस वाई। तो इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई -2c, इसको बेटा हम एक्स प्लस वाई पहले ले आएंगे, 2c बाद में कर देंगे। अब ये देखें ये और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वैल्यू इसके सेम है, एक दो प्लस है एक दो माइनस है, कहीं पर भी यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a का स्क्र माइनस b का स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy माइनस 4c स्क्र। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र प्लस 4xy। अब ये देखें बेटा ये एक्स स्क्र है वाई स्क्र है, तो इसके अंदर एक्स वाई है, ये ए बी होगा, माइनस जेड स्क्र हम अलग कर देंगे, इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। एक्स स्क्र प्लस 4xy प्लस 4y स्क्र माइनस जेड स्क्र। तो यहाँ तक ये ए का स्क्र है प्लस 2y का स्क्र प्लस 2a इंटू बी। ए यहाँ हमारे पास x है, b 2y है, तो 2ab माइनस जेड का स्क्र, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y का स्क्र माइनस जेड स्क्र। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा यही लिखना था कि शो दैट एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। तो इसमें हमारे पास ये देखें ये एक्सप्रेशन यानी x प्लस 2y का स्क्र माइनस जेड का स्क्र, यानी दो वैल्यूज़ स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में माइनस है, यानी डिफरेंस है, एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इन द एक्सप्रेशन शोज दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x प्लस 2y एंड z। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। इसके हमने इसको फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर हमने मालूम करना है, y प्लस 3 दिया हुआ है। तो बेटा हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज ये होता है कि इन बाहर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि कोई दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस माइनस करें में दरमियान वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू है, यानी हमने क्या करना है -27 मल्टीप्लाई 2y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -54y स्क्वायर। अब कोई दो नंबर लेने हैं हमने, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -54y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो -3 आए। 2y स्क्वायर -9 और 6, इन दोनों को प्लस माइनस करें -3 आता है, मल्टीप्लाई करें तो -54 आता है। अब इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ y कॉमन है 2y -9, इसमें 3 कॉमन है 2y -9। अब दो हमारे पास वैल्यूज़ बन गई, y इंटू 2y -9 प्लस 3 इंटू 2y, इन दोनों में कॉमन 2y -9 है, y प्लस 3। अब देखें ये वाला फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है,
यहाँ पर ये फैक्टर है, यानी जो फैक्टर मिसिंग फैक्टर है वह है 2y माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है 5x² प्लस 12x माइनस 9। इसका एक फैक्टर मिसिंग है, ये हमने मालूम करना है। x प्लस 3 दिया हुआ है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, उसके बाद यानी 5x² प्लस 12x माइनस 9, 9 5 45 माइनस आएगा, कोई दो नंबर लें प्लस माइनस करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, तो ये हमारे पास 15 और 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करें 12 आता है, तो इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 5x, x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर x प्लस 3 कॉमन है, ये 5x माइनस 3। तो बेटा हमारे पास x प्लस 3 दिया हुआ है, मिसिंग फैक्टर जो है वो 5x माइनस 3 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 ये है x की 4 प्लस 4 m की 4, तो इसमें e का स्क्वायर, x की 2 का स्क्वायर प्लस 2 m की 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर बेटा हमारे पास 2ab नहीं है, हम कहेंगे 2x² a है और b 2m की 2 है, तो ये आ जाएगा 4m² x²। ये देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हमने जो है ये एक्स्ट्रा यानी इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 4m² x² हमने अपनी तरफ से लगाया, इसमें नहीं है, उतना ही माइनस कर देंगे। अब x यहाँ तक a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x² प्लस 2m की 2 का स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2mx का स्क्वायर, a² माइनस b² क्या आ जाएगा, a प्लस b a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 13 है m की 4 प्लस m² प्लस 1, तो ये हमारे पास m की 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 2a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसके अंदर हमारे पास 2m² आ जाएगा, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है उसके पास m² है, तो फार्मूला कंप्लीट करने में हमारे पास m² एक्स्ट्रा है, तो उतना m² माइनस कर देंगे ताकि ये इक्वल है, तो ये वैल्यूज़ भी इक्वल ही रहें। m² प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा माइनस m का स्क्वायर, a² माइनस b², एक दो प्लस कर देंगे, a प्लस b a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 14 है 3x की 4 माइनस 21x की 3 प्लस 24x²। इसमें बेटा हमारे पास माइनस 3x² कॉमन ले लेंगे, x² माइनस की वजह साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 8। तो इसमें हमारे पास अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, माइनस 3x² बाहर कॉमन रह जाएगा, कोई दो वैल्यू लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x² है, प्लस माइनस करें तो 7x, यानी x² प्लस 8x माइनस x, 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस 8x² आएगा, माइनस 8 इन दोनों में कॉमन, x कॉमन है, x प्लस 8 इनमें कुछ कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, साइन इस माइनस कॉमन लेने की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8। अब इन दोनों के अंदर x प्लस 8 कॉमन है, यहाँ से x रह गया और ये माइनस 1, यानी माइनस 3x² x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1।